तो ये है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और सामने से आ रही है KSR बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस। और एक ज़माने में ना इस ट्रेन का रुतबा बहुत ही अच्छा था, मतलब इस ट्रेन के अंदर खाना पीना जो था बहुत अच्छा मिलता, सर्विसेज बहुत अच्छी थी। लेकिन आज कुछ ऐसा होता है कि इस ट्रेन के लिए इज्जत जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वाकई में एक रुतबा, एक जो सर्विस होती थी पहले ना, वो आज कुछ कमी इसमें देखने को मिली। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है हमारे साथ। तो ये है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और यहाँ पहुँचा था मैं नई दिल्ली सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस में। और उसके बाद ना स्लीपर क्लास जर्नी करने के बाद फाइनली अब यहाँ से फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाला हूँ, वो भी राजधानी एक्सप्रेस के। तो शाम के 5:40 का वक्त हो रहा है और अभी भी हमारी ट्रेन जो है वो आई नहीं है। अभी राजधानी ऑलमोस्ट आधे घंटे जो है वो लेट हो चुकी है यहाँ पे, और वेट जो है वो कर रहे हैं हम लोग। तो बढ़िया अपना मुँह धो करके हम लोग रेडी हो गए हैं। हालांकि स्लीपर क्लास में जर्नी करके हम लोग इसमें फ़र्स्ट क्लास में जर्नी करने वाले हैं, तो ये ट्रांजिशन जो है ना ये थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 24 घंटे हमने स्लीपर क्लास में जर्नी की और अब फाइनली फ़र्स्ट क्लास में जर्नी करने वाले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो नहाने का बहुत मन था, लेकिन अब ये था ना कि सीधे फर्स्ट क्लास में चलते हैं, वहीं नहाते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी जो वो शुरू करेंगे। मतलब पीछे भी गाड़ी बोर्ड पे लग गई क्या? चलो सीधे अब ट्रेन में ही नहाते हैं भाई। फर्स्ट क्लास बुक किया है तो आराम से वहाँ पर नहा सकते हैं। वो जो है बिल्कुल एंड में आता है, एकदम EOG के पास में, तो एकदम पीछे तरफ जा रहे हैं और ऑलमोस्ट सनसेट जो है वो हो रहा है। चलो भाई ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और अभी भी अपनी ट्रेन जो है ना वो आई नहीं है। पता नहीं और कितना लेट जो है वो होगा। ऑलरेडी ट्रेन जो है वो 40 मिनट लेट हो चुकी है। राजधानी एक्सप्रेस लेट हो रही है ये समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि हमारी जो दुरंतो एक्सप्रेस थी ना आज, वो बिल्कुल बिफोर टाइम आई थी, 1 घंटे बिफोर टाइम यहाँ पहुँची थी। और वही राजधानी एक्सप्रेस का हाल देखो आप, 40 मिनट डिले तो यहीं पे हो गई। मेरे ख्याल से आते आते 50 मिनट का डिले जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। चलो अब जाके फाइनली अपनी राजधानी एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। ऑलमोस्ट 1 घंटे लेट पहुँच रही है ट्रेन यहाँ पे। इंटीरियर में तो थोड़ा बहुत बदलाव, पता नहीं लास्ट टाइम जब गए थे तो कुछ अलग इंटीरियर था, अभी थोड़ा सा इंटीरियर जो है वो अलग लग रहा है। ब्रेक थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखो मतलब ये विनाइल जो है वो लगा दिया गया यहाँ पे, तो ये चीज़ थोड़ी सही लग रही है। बाकी केबिन मिला है तो ऑब्वियसली लोग होंगे तो सबके सामने शूट करना थोड़ा सा दिक्कत होगा। कूप मिलता तो काफ़ी अच्छा था। कूप हमने ऑप्ट किया था पर कूप मिला नहीं। ऑलरेडी पैक होगा ना N12 वालों के। तो ऑलमोस्ट 22 नहीं 23 घंटे की जर्नी करके, ऑलमोस्ट नहीं 23 नहीं, हम लोग बिफोर टाइम पहुँचे थे, 1 घंटे पहले आ गए थे। तो ऑलमोस्ट 22 घंटे की स्लीपर क्लास की जर्नी करके, मतलब सिकंदराबाद दुरंतो में जर्नी करके बाद अब फाइनली हम लोग फर्स्ट AC में ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि देखो इस ट्रेन में एंड टू एंड कई बार हमने सफ़र किया हुआ है, लेकिन अभी जो है ना सिकंदरा हम लोग आए हुए थे, सोचे कि चलो एक बार यहाँ से बैंगलोर तक की जर्नी जो है वो फर्स्ट क्लास में करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेन का खाना पीना जो है वो कैसा मिलता है। चंद भाई अभी कैसा लग रहा है, कैसा ट्रांजिशन कैसा है स्लीपर से इसमें आने के बाद? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सुकून है, थोड़ा सा सुकून है, स्पेस है, AC है और खाना वाना का गाड़ी का अच्छा होगा फर्स्ट AC में, नो डाउट। नहीं एक बार कई लोग यात्रा किए थे तो इसका खाने के थोड़ा सा मतलब ऐसा हुआ था कि डिग्रेड हुआ है खाना कुछ। बाकी हम लोग देखते हैं आज तुम लोग सफ़र कर ही रहे हैं तो डिनर जो है वो तो करेंगे, तो देखेंगे कैसा इसका खाना है। बाकी हाँ सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, ठीक है, तो वो करते हैं, उसके बाद से अपनी जर्नी जो है वो आगे बढ़ाते हैं। चलिए डिपार्चर तो हो चुका है। अभी मैं कल इसका शेड्यूल देख रहा था, कल का शेड्यूल देख रहा था इसका। तो कल ना ये ट्रेन करीब 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे लेट यहाँ पहुँची थी और फिर भी बिफोर टाइम बैंगलोर पहुँच गई थी। तो स्लैग काफ़ी मिला हुआ इसको, और जब से ये पूरा सेक्शन 130 का हुआ है ना तब से ट्रेन और बिफोर टाइम पहुँच जाती है। तो मुझे लगता है शायद इसकी टाइमिंग को ना थोड़ा और कम करना चाहिए। बाकी खूबसूरत सनसेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये मेरे ख्याल से 4 मीनार एक्सप्रेस है जिसको भी प्लेटफॉर्म पे लगाया जाएगा। और क्या बढ़िया सनसेट जो है वो देखने को मिल रहा है अभी। और इस खूबसूरत शाम में बेगमपेट रेलवे स्टेशन को भी हम स्किप कर रहे हैं और
बढ़िया शाम जो है वो ढल रही है, सनसेट आप देख ही रहे हो, बढ़िया सनसेट जो है वो हो रहा है। एक चीज़ तो है, हमने अब बढ़िया शॉट जो है वो ले लिया सब। और ये क्या आवाज़ कर रहा है बाकी इंटीरियर देखो, कमाल का लग रहा है इंटीरियर, मतलब अच्छा लग रहा है पहले से। नॉर्मल जो इंटीरियर था उससे थोड़ा सा सही लग रहा है। ये विनाइल जो लगाया गया ना, ये चीज़ थोड़ी अच्छी लग रही है मेरे को, और बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है। अब चलते हैं अपने कैबिन में, बैठते हैं और देखते हैं कि सर्विसेज जो है वो कैसी होती है। तो ये चीज़ अच्छी है कि भाई बना बना सूप जो वो मिल रहा है। चलो सूप जो है वो तो सर्व हुई प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर बाउल में जो है वो सर्व हुई। पर एक चीज़ है कि शान भाई बोल रहे हैं कि भैया इसको बना के लाया गया वहीं से अंदर से। यही है ना, मतलब बना के लाए, बस हल्का सा वो छोका लगा दिया बट अच्छा, शायद ये पैकेट वाला ही होगा मेरे ख्याल से, और अंदर से बना करके यहाँ पे लाया गया। दौर का जब वो सूप चढ़ता था, मतलब वो अलग था, वो तो टेस्ट ही आपको, और उसके जो कलर ना वो अलग आपको पहचान में वो अब वो राजधानी का जो दौर है ना वो थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और समझ में आ रहा है कि हाँ ये पैकेट वाले सूप है। बाकी चीज़ ये भी है कि जर्नी तो उसमें हम लोग कर रहे हैं, और फूड रिव्यू तो करते ही चलेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे तो मेरे ख्याल से टी जो है वो सर्व नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी डिनर जो है वो सर्व होगा। और एक और चीज़ है कि रायलसीमा एक्सप्रेस जो है उसको हम ओवरटेक करेंगे, वो बिल्कुल आगे चल रही है हमसे। हालांकि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसको ओवरटेक जो है वो करेंगे। और विंडो की हालत देखो आप, ठीक से साफ़ सफाई जो है वो नहीं हुई है, मतलब आपको पूरा सीधे जो है वो देखने को मिलेंगे। और खूबसूरत सनसेट जो है वो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला जो है वो दिख रहा है। चलो, दिन भर की पूरी जर्नी स्लीपर में करने के बाद ना अब नहाने का मन है, और फर्स्ट एसी में टिकट की है तो ऑब्वियसली नहा सकते हैं। चलते हैं। बाकी हैं, ट्रेन काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे, बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी लग रही है। ये जो लिवरी है ना वो थोड़ा अंदर का अच्छा लग रहा है, कुछ यूनिक जो है वो लग रहा है। बाकी चलो अब चलता हूँ, थोड़ा स्नान जो है वो कर लेता हूँ। चलो, बिल्कुल नहा के अब रेडी हो चुका हूँ, और अभी तक अपना डिनर जो है वो सर्व नहीं हुआ है। हमने बोल था कि थोड़ा और लेट जो है वो आप सर्व करना। बाकी चीज़ ये है कि हमारी गाड़ी जो है वो स्टेडियम पहुँचने वाली है, और रायलसीमा एक्सप्रेस जो है ना वो बिल्कुल हमारे आगे चल रही है। हालांकि वो स्टेडियम से आगे निकल चुकी है। तो अब ये चीज़ है कि हम उस ट्रेन को ओवरटेक करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। पर वो ट्रेन जो है वो बिल्कुल ट्रॉल करते हुए चल रही है, और स्टेडियम में हमारा भी हॉल्ट है, उसका भी हॉल्ट है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इस ट्रेन का ना, राजधानी का ना, इतने सारे हॉल्ट है सिकंदराबाद से लेकर के बेंगलोर के बीच में ना कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। मतलब बहुत सारे हॉल्ट जो है वो दिए गए हैं इसको। फाइनली अपना डिनर जो है वो सर्व हो चुका है, और ये उस तरह से डिनर जो है वो सर्व नहीं, उस तरह से हम पहले जो है वो देखते थे। इसमें रोटियां जो है ना वो अलग से मिलती थी, गर्म गर्म रोटियाँ जो है वो मिलती थी। पर अभी जो है वो 2 पराठे जो वो मिले हुए हैं। बाकी देखते हैं इसमें क्या मिला हुआ है। चलो, पूरा अनबॉक्सिंग जो वो कर दिया मैंने। देखो फटाफट बोलता हूँ, देखो क्या क्या मिला है। दही जो है वो तो मैंडेटरी मिलता है इसमें। ड्राई वेज तो खोला, ये देखो इसमें ड्राई वेज जो है वो दी गई है। राइस है, दाल है, और ये पनीर की सब्ज़ी जो वो है। रोटी के नाम पे 2 पराठे जो है वो यहाँ मिले हुए हैं, और बिल्कुल ये वैसे ही पराठे हैं जो नॉर्मल सेकंड एसी में, थर्ड एसी में मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। मतलब आपको याद है हम लोग राजधानी की जर्नी कितनी बार किए हुए हैं, और गर्मा गर्म रोटियाँ जो हैं वो सर्व होती थी पहले। अभी देखो किस तरह से फूड जो है वो दिया जा रहा है। बिल्कुल ये मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि रेलवे जो है वो अपनी सर्विस डाउनग्रेड क्यों कर रही है। राजधानी है यार, राजधानी का एक अलग ऑरा होता है। लोग मतलब हम लोग की वीडियोस देख देख करके लोग, कितने लोगों ने टिकट बुक की होगी कि हमें भी ऐसी सर्विस जो है वो मिलेगी, पर बहुत लोग को ऐसी सर्विस जो है वो नहीं मिल पाती है। आप देखो अभी क्या है कि अगर हम कंप्लेन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जो जैसे सर्विंग होता है नॉर्मल, फिर वैसे सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि जो हम चाहते हैं ना, जो आम लोग को भी बिल्कुल वैसे ही सर्विंग जो है वो मिले, मतलब जो होता है वो मिले। मुझे अच्छे से याद है कि जब हमने पहली बार सिकंदराबाद राजधानी की, नहीं बिलासपुर राजधानी में जर्नी की थी ना फर्स्ट टाइम, क्या ऑरा था उस टाइम पे, क्या मतलब सर्विंग होती थी यार। मतलब गर्मा गर्म कैसरोल से सब्ज़ी जो है वो निकलती, दाल निकलती थी, रोटियां जो है वो निकलती थी वहाँ से, और फिर गर्मा गर्म सर्विंग जो है वो होती थी। तो वो एक ऑरा था राजधानी का। पर अभी जो है
वो राजधानी का जो ऑरा है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और मेरे ख्याल से आने वाले अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 4-5 सालों में ये जो ऑरा है ना राजधानी का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मतलब फिर अगर मैं आपसे बोलूँगा कि एक ज़माने में इस तरह से सर्विंग होती थी तो आप शायद यकीन भी नहीं करोगे। तो कुछ ऐसा है। बाकी चलो टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो, ये लिया हल्का सा दाल, वही है ना, दाल ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है। और वहीं बात करूँ अगर मैं इस पनीर की सब्ज़ी की, नहीं पनीर की सब्ज़ी जो है वो मतलब ऑलमोस्ट कह लो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। मैं इसको अच्छा तो नहीं बोल सकता हूँ, बट हाँ ठीक है। मतलब बस सब्ज़ी जो है वो सर्व कर दी गई, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और मेरा फेवरेट मतलब भुजिया मुझे अच्छा लगता है, ड्राई वेज जो है वो अच्छी लगती है। और मैं ना ये पराठे के साथ जो है वो ट्राई करूँगा इसको। थोड़ा दाल इसमें लगाता हूँ। पराठे जो है ना वो थोड़े से मतलब ये सेकंड एसी वाले हैं भाई, दो आते देखो, थोड़े मोटे थोड़े से मोटे और हल्के से कच्चे जो है वो लग रहा है। ड्राई वेज का स्वाद जो है वो उतना आया नहीं, सिर्फ दाल जो है वो मुझे अच्छी लगी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मुझे उतना अच्छा जो वो नहीं लगा, ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक है, मतलब इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा। हमने राजधानी में अच्छा खाना जो है वो खाया हुआ है। शायद भाई क्या बदलाव लगा आपको? गिरावट, डाउन ट्रेडिशन वो कहेंगे। एक टाइम पे बेंगलुरु आते नहीं, खाना हमने खाया है, ये उससे 50% भी नहीं कहूँगा। बिल्कुल, मतलब ये चीज़ है कि काफ़ी बदलाव जो है वो हो रहा है। और बदलाव यहाँ पे ना ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे पहले सर्विंग होती थी बिल्कुल वैसा होना चाहिए। और खाने की क्वालिटी जो है तो और बढ़ानी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी चलो अब इसको जल्दी से फिनिश करते हैं जैसे से, और इसके बाद से अपना हॉल्ट जो है वो सीडम होने वाला है। लेकिन शायद मैं सीडम पे अराइवल जो वो ना लूँ, सीधा आपसे यादगीर जो है वहाँ मिलूँगा। और अगर ओवरटेक होगा रायलसीमा का तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले ये जो है फिनिश कर लेता हूँ उसको। देखो भाई, रोटियां तो हमने जैसे वैसे रख दी, थोड़ी बहुत खा ली। बाकी हाँ, ड्राई वेज के साथ में राइस जो है, राइस ड्राई वेज और दाल जो है वो खा रहा था मैं। और अभी हमने बोला था उनको ड्राई वेज लाने के लिए और रोटी लाने के लिए, पर पता नहीं काफ़ी देर हो गई अभी तक आए नहीं। और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मतलब राजधानी में ना लोग पूछने आते हैं कि सर कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए आपको। हमने कैसे मतलब पूरा ख्याल जो है वो रखा जाता है। पर अब जो है ना वो बात रही नहीं है। अब जो दे दिया बस उसी में अपना काम जो है वो चलाओ। हालांकि एक्स्ट्रा आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको एक्स्ट्रा रोटी चाहिए, आपको ड्राई वेज चाहिए तो आप ले सकते हो। बट वही है, कोई आना भी तो चाहिए। काफ़ी देर हो गई है पर अभी तक वही में अभी कोई आया मुझे नहीं। जाना पड़ रहा है कि भाई अब शान भाई देखो अपने लिए रोटियां जो वो मंगाए थे फ्रेश, पर अभी इतना टाइम हो गया कोई आया नहीं। और अब शान भाई जा रहे हैं आने के लिए, तो ये चीज़ हो रही है अभी। देखो तो थक हार के मैंने बेल जो है वो बजा दी है, देखते हैं कोई आता है कि नहीं। और ऑलमोस्ट देखो ऐसे ही खा रहा हूँ मैं, मतलब दाल जो फिनिश कर दी मैंने। ड्राई वेज शान भाई का ले लिया था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था। भैया वो उनको बोला गया था वो ड्राई वेज के लिए, और रोटी के लिए अभी तक आए नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। वो पेंट्री क्या सर? रोटी और वो लेने गया पेंट्री। काफ़ी टाइम हो गया, पता नहीं बोल रहे हैं भैया पेंट्री में गए हैं वो। चलो भाई, जैसे तैसे अपना डिनर जो है वो तो हो चुका है, और डिनर के बारे में आपको बता ही दिया हमने। बाकी चीज़ ये है कि जो रायलसीमा एक्सप्रेस है ना वो हमारी गाड़ी को बिल्कुल ट्रोल कर रही है। बहुत देर से हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल इसी रफ्तार में चल रही है, करीब 25-30 की रफ्तार में चल रही है। हाँ वही वो कुछ स्टेशन है वहाँ से, मतलब बिल्कुल ट्रोल कर रही है ये गाड़ी। मतलब वो गाड़ी जो है उसको ट्रोल कर रही है। राजधानी है, इसको इज्जत मिलनी चाहिए भाई, उसको लूप करो, उसको निकालो। और वो गाड़ी जो है वो इसको ट्रोल कर रही है, पता नहीं अब यादगीर तक उसको खींच के ले चले, पता नहीं कहाँ तक लेके जाए, भगवान जाने। पर हाँ, अब फिलहाल हमारी गाड़ी जो है पिछले 40 मिनटों से ऐसे ही रेंगते हुए चल रही है। करीब 10 बज रहे हैं और अपना अराइवल हो चुका है वैसे तो यादगीर में। और गेस व्हाट, जो रायलसीमा एक्सप्रेस है ना वो आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है, बिल्कुल ट्रोल कर रही है हमको वो। तो पता नहीं क्या होगा यार। तो चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं यादगीर रेलवे स्टेशन। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था रात के 8:30 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पहुँची ऑलमोस्ट 10 बजे, तो 1.5 घंटे ट्रेन लेट यहाँ पहुँची है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो रायलसीमा एक्सप्रेस है उसको हम ओवरटेक कहाँ पे करते हैं। तो देखो अभी मैं गेट पे आया था क्योंकि
अभी ट्रेन जो है ना अपनी रायलसीमा एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है चेगुंटा का कोई स्टेशन है वहाँ पे खड़ी है, पता नहीं शायद वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि अभी ट्रेन बिल्कुल 130 की रफ्तार में चल रही थी, अचानक से रफ्तार जो है वो कम हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि शायद फिर से वो ट्रेन जो है वो वहाँ से निकल गई हो, पता नहीं। रायचूर के बाद जो है वो ओवरटेक हो, पर अभी तक तो बड़ी रफ्तार में चल रही है, अभी तक तो बढ़िया रफ्तार में ट्रेन चल रही थी, लगा कि बस अभी नेक्स्ट स्टेशन पे ओवरटेक जो है वो हो जाएगा, पर ऐसा लग नहीं ना, जिस हिसाब से अभी ट्रेन अपनी फिर से स्लो हो चुकी है। कमाल का है, मतलब वो ट्रेन बिल्कुल इसको ट्रोल करते हुए चल रही है और बहुत देर से ट्रोल कर रही है। मैं तो ये बोलूँगा कि सिकंदराबाद से ही बिल्कुल ट्रोल जो है वो कर रही है इसको, और अपनी ट्रेन भी ऑलमोस्ट अब 1 घंटे 40 मिनट लेट हो चुकी है। फाइनली एक बार फिर हम लोग आए ओवरटेक लेने के लिए, और इस बार ना ट्रेन खड़ी है कृष्णा जंक्शन स्टेशन पे, शायद से यहाँ पे ओवरटेक जो है वो हो जाए, क्योंकि बहुत देर से ट्रोल जो है वो कर रही है ट्रेन। तो इस शानदार ओवरटेक के बाद फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच रही है रायचूर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और काफ़ी लेट हो चुकी है ट्रेन यहाँ पहुँचते पहुँचते। बाकी पहुंच चुके हैं रायचूर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और वैसे देखा जाए तो करीब 1 घंटे 40 मिनट ट्रेन यहाँ पर लेट पहुंची है। अभी तक हमारी ट्रेन को गुंतकल जो है वो पार हो जाना चाहिए था, पर अभी हम रायचूर में ही हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ है कि स्लैग इसको काफ़ी मिला हुआ है, गुंतकल से बेंगलोर के बीच में इसको 2 घंटे का एक्स्ट्रा स्लैग जो है वो मिला हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो कवर अप जो है वो कर लेगी। बाकी हाँ, यहाँ से एक लाइन जो है वो निकली हुई है कलबुर्गी की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलती है गढ़वाल की तरफ, और एक लाइन जो है वो यहाँ सीधा निकलती है गुंतकल जब हम जाने वाले हैं। और इसीलिए रायचूर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। स्टेशन बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही बढ़िया जो है वो है, शांत रेलवे स्टेशन है, मतलब सबके प्रॉपर बैठने की जगह जो वो मिली हुई यहाँ पे। देखो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे कि अगर स्टेशन पे ना बैठने की जगह अगर प्रॉपर हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो रायचूर से निकलने के बाद हम सोने चले जाते हैं, क्योंकि इसके बाद गुंतकल काफ़ी लेट आने वाला था, मतलब ट्रेन काफ़ी लेट चल रही थी, इसलिए सोने चले जाते हैं। और मन तो ये था कि सुबह सुबह जब ट्रेन KSR बेंगलुरु पहुंचेगी तो अराइवल जो है वो कैप्चर करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये देखो सुबह करीब 6:05 का वक्त हुआ है, और ट्रेन जो है वो SPC में खड़ी है, कोई उठाने जो है वो नहीं आया। बाकी हाँ, ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे नहीं, बाकी ट्रेन यहाँ पे करीब 6 बजे पहुँच गई थी, तो ऑलमोस्ट आधे घंटे की देर से यहाँ पहुँची है। चलते हैं बाहर, क्योंकि लाइट वाइट जो है वो सब बंद कर दिया गया। एक बार थोड़ा सा देखूँ कुछ छोटा तो नहीं, लाइट वाइट जो है वो सब कुछ बंद कर दिया गया, और हम लोग जो है वो बिल्कुल चैन की नींद सो रहे थे इसमें। चलो अब बाहर चलते हैं। बाकी चलिए, ये एक छोटा सा रिव्यू था इस ट्रेन के बारे में। पहुंच चुके हैं यहाँ पे, सिर्फ आधे घंटे के देर के साथ यहाँ पहुँचे। बाकी जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल थी, अच्छी थी। फर्स्ट क्लास में वैसे भी अच्छी होती है, और स्लीपर क्लास के बाद हम लोग इसमें आए थे तो अच्छा लगा हमें। बाकी हाँ, इस ट्रेन का खाना जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा है बुरा नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड पहले था ना वो काफ़ी बदल चुका है और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी चलो फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।